आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल टॉपिक के बारे में कि एक लड़की 20 साल की लड़की और एक 30-35 साल के औरत में क्या फर्क होता है। मान लीजिए सपोज टू बी कि आप एक रिलेशनशिप में आने वाले हो तो क्या हो सकता है। देखिए, जो लड़कियां होती है ना, उसकी मेच्योरिटी लेवल, शारीरिक की बात करूं बट अक्सर काफ़ी केस में मेच्योरिटी लेवल उनकी थोड़ी बहुत कम होती है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें इस केस में भी, तो इस एज में 18-19-20 साल के एज में ना, बॉयफ्रेंड या पैसे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वो किसी भी एज में लड़कियां दिखती है, चाहे वो 20 हो, 19 हो, 15 हो या फिर 40 हो, वो बात नहीं कर रही हूँ। बट अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ तो 20 साल की लड़कियां जो होती है, उसका बाइक के पीछे घूमना, गाड़ी में घूमना, रेस्टोरेंट लेके जाना, मुझे समय देना, रात भर 2-2 बजे तक जाग के गप्पे लड़ाना, ये सारी चीज़ें उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो कि एक रिलेशनशिप जैसा उनके लिए मैटर करता है। जबकि एक 30 साल की 35 साल की औरत जो होती है ना, इन सारी झंझट से परे होती है, क्योंकि 30 साल की औरत की एक्सपेक्टेशन लेवल अलग होती है। या तो भाई आप काम आओ या फिर निकल जाओ, क्योंकि उसका जो डेस्टिनेशन होता है ना, वो बाइक, रेस्टोरेंट और गप्पे लड़ाने से परे कुछ और होता है। या तो वो डायरेक्ट तुम्हारा बेडरूम बन सकता है, या फिर तुम्हारा दिल, और या तुम्हारा घर। और इसीलिए तो भाई इस एज में लड़कियां औरत कहलाती है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। और अगर हम एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो दोस्तों एक कम उम्र की लड़कियां जो होती है ना, उसके लिए ये जो मेच्योरिटी होती है, चाहे आप शारीरिक संबंध की भी बात करो या फिर आप किसी भी और रिलेशनशिप या फिर किसी और कैटेगरी की बात करो, तब भी दोनों के बीच बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि एक 20 साल की लड़की हाय, हेलो, बाय, ये सारी चीजों में अटक जाती है। जब तक उसको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, या तो उसका रिलेशनशिप ही खत्म हो जाता है या फिर वो आगे बढ़ जाता है। पर अगर एक 35 साल की अगर औरत, या स्पेशली अगर वो शादीशुदा है, तब तो भाई उसके बच्चे हैं, उसका पति है, तो उसकी लायबिलिटी बिल्कुल ही अलग है। वो अगर किसी के साथ संबंध बना रही होती है तो उस संबंध में बहुत ज्यादा सिंसियर होती है। देखिए, औरतें बहुत सारी कैटेगरी की होती है। अगर मैं बात करूँ उन औरतों की जिनका कैरेक्टर नाम का कुछ चीज नहीं होता, उनके लिए ये वीडियो ही नहीं है, उनको ये वीडियो डेडिकेटेड ही नहीं है। मैं बात करी उन औरतों की जिनके लिए ये सारी चीजें पानी कम चाय नहीं है, जिनके लिए ये सारी चीजें आम बात नहीं होती। अगर कोई औरत एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में आ रही है, डेफिनेटली उसके पीछे कुछ कॉज हो सकते हैं, या फिर कभी कभार तो बिना कॉज के भी बन जाता है। किसी की प्रायोरिटी आपका जिस्म हो सकता है, तो किसी की प्रायोरिटी आपका पैसा हो सकता है, किसी की प्रायोरिटी आप खुद हो सकते हो। तो वो आफ्टर मैरिज और रिलेशनशिप में आती है ना, तो वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, और ये कम उम्र की लड़कियों में नहीं पाई जाती। आप देखोगे अक्सर जो पुरुष होते हैं वो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में कभी किसी कम उम्र की लड़की के साथ जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं होता, बस एक कनेक्शन होता है। बिकॉज वो कम उम्र की लड़कियों में ना, प्यार जो होता है वो अटैचमेंट नहीं होती बल्कि अट्रैक्शन होता है। उनके लिए ये बस मिलना जुलना होता है, नटखटपन होता है। तब जाके धीरे धीरे जब वो एक रिलेशनशिप में समय बिता रहे होते हैं, उसके बाद ये रिलेशनशिप डेवलप करता है। बट एक औरत अगर किसी रिलेशनशिप में आती है ना, शुरू में ही वो ये चीजें देख रही होती है कि वो पुरुष में सिंसियरिटी है कि नहीं, वो पुरुष में अटैचमेंट करने वाली बात है कि नहीं, मेंटल अटैचमेंट हो रही है कि नहीं, ये चीजें औरतें शुरू से ही देखती है। और तब जाके वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, लाइबिलिटी में आती है, क्योंकि उसके लिए पति और उसका बॉयफ्रेंड या फिर उसका पार्टनर दोनों बराबर सिचुएशन में होते हैं। बिकॉज एक उसकी लाइबिलिटी है और एक उसकी प्रायोरिटी। कॉज कुछ भी हो सकता है, मैं पहले बता रही हूँ, कॉज कुछ भी हो सकता है। वो आपका बेड हो सकता है, वो आपका जिस्म हो सकता है, वो आपका पैसा हो सकता है, या फिर आप खुद हो सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, दिस इज अप टू यू कि आप किस एज में हो, किस सिचुएशन में हो, और आपको किसके साथ रिलेशन बनानी है। अगर आप फोकस कर रहे हो कि आपको प्यार चाहिए, आपको किसी के साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बनानी है, आपको किसी के साथ लॉन्ग टर्म में आप शादी करना चाहते हो किसी को, हमेशा एक ऐसी लड़की को चुनो या ऐसी औरत को चुनो जो मेंटली मैच्योर हो। बिकॉज बाकी सारी चीजें तो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बट अगर कोई मैच्योर ना हो, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो उस केस में लाइफ स्पेंड करना बहुत ही मुश्किल है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।